नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एलईडी बल्ब कैसे बनते हैं। एलईडी बल्ब जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों और दफ्तरों में रोज़ाना करते हैं। इस वक्त हम एक कंपनी में मौजूद हैं जहां पर एलईडी बल्ब बनाए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से जो एलईडी बल्ब हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो अलग अलग प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। हमारे साथ कंपनी के ओनर संदीप यादव भी हैं, उनसे जानेंगे कि जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह की प्रोसेसिंग होती है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, वो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ कंपनी के ओनर हैं संदीप जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर जो ये एलईडी बल्ब्स हैं इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, शुरुआत किस तरह से की जाती है बल्ब बनाने की? देखिए मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले तो सर्किट बनाने से ही चालू होता है ना। तो इसके लिए सर्किट की प्लानिंग, प्रिक्योरमेंट या कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं या अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चर से होते हैं। अब जैसे इसमें कुछ प्रोसेस यहाँ भी होते हैं। अब ये हमारा बीयर पीसीबी प्लेट है, तो ये हमने जो डिज़ाइन दिया उस डिज़ाइन से बन के किसी दूसरी कंपनी से आ जाता है। इसको पीसीबी प्लेट बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारी मशीनों द्वारा, ये सबसे टिपिकल पार्ट है आईसी, ये इस पर लग के आ जाते हैं। उसके बाद इसका एक एमआई प्रोसेस चालू होता है, मतलब मैन्युअल इंसर्शन इस प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे ये पार्ट हुआ तो इसमें हर एक पार्ट पे कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। उसको हमारी ये जो टीम है इनको एजुकेट किया जाता है। तो ये 1 बाई 1 जो कंपोनेंट जहाँ का डिसाइड हुआ होता है उसको ये लगाते जाते हैं। तो इसी सर्किट की प्रक्रिया में ही हमारा, जैसे ये कंपोनेंट में ये एक फ्यूज हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, एल्को हुआ, उनको कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये लगा देते हैं। उसके बाद जिस समय ये सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं तब इसकी एक सोल्डरिंग की जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये अभी एक सर्किट है, ये प्रोसेस में है और ये हमारा अभी जैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद इसमें ये वायर लग जाएगा। वायर लगने के बाद ये हमारा फाइनल सर्किट हो गया। इसको अभी टीम इंस्पेक्ट कर देगी कि ये सारे पार्ट एक जगह पे लगे हुए हैं, कोई उल्टा या सीधा तो नहीं लगा हुआ है। उसके बाद इसका डिपिंग प्रोसेस आता है। सर ये जो पीसीबी प्लेट्स में जो ये सर्किट लगाए गए हैं, ये क्या इसके बाद ये चेक होते हैं किस तरह से? इनकी जो चेक इनका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो टेस्टिंग प्रोसीजर, जैसे अभी ये एक बार इंस्पेक्ट हो चुका है। सबसे पहले जो मीडियम बन गया, प्रोसेस बन गया, ये अब इंस्पेक्ट हुआ। अब ये हमारा सोल्डरिंग के लिए जाता है। ये फर्स्ट लेयर की सोल्डरिंग होती है इसकी। तो जैसे ये लड़के होंगे, एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर होगा, उसके थ्रू केमिकल, और ये हमारा टिन पोर्ट है, ये लिक्विड टिन है, 250 डिग्री टेम्परेचर पे ये पिघला हुआ रहता है। तो ये इस प्रोसेस में इसकी इस तरह से सोल्डरिंग करते हैं। अभी ये हमारा सोल्डरिंग हो जाएगा। सोल्डरिंग होने के बाद ये इस तरह से ऐसा हो जाता है। ये देखिए अभी इसकी टोटल सोल्डरिंग हो चुकी है। 99% इसके कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके बाद ये कटिंग के लिए हमारा जाता है, अलग अलग सेपरेट कटिंग। अच्छा सर, ये जो पूरी प्लेट है इसमें कई सारे इन प्लेट्स के जो अभी क्या टुकड़े भी किए जाएंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ी प्लेट दिख रही है। ये इसमें एक 30 ड्राइवर हुआ, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का एक यही तरीका है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड होते हैं, चाहे वो टीवी का कार्ड हो, चाहे वो किसी भी सर्किट का हो, वो इसी प्रक्रिया से, इन्हीं सब प्रोसेस से होके गुजरता है। अब ये कटिंग हो गया है। ये कटिंग के बाद क्या होगा, इसमें इंस्पेक्ट होगा कि किस प्रोसेस पे कहीं कनेक्शन छूटा है या नहीं हुआ है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट होने के बाद ये हमारा टीम के पास चल जाएगा। वो मैन्युअली देखेंगे कहाँ कहाँ क्या एरर है और उसको पूरा कर देंगे। सर ये जो प्लेट जो कटिंग हो रही है वो किस तरह से, मतलब इसको काटा जाता है? जैसे इसी तरीके से बाई हैंड ये कटर से कट जाता है। अच्छा, जो सोल्डिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं जी जी वो कट जाती हैं, और जो स्क्रैप निकलता है वो भी मार्केट में बिकता है। कुछ वेस्ट नहीं होता है, वो फर्दर रीप्रोसेसिंग कॉपर या टिन में बदलने के लिए वापस चला जाता है। अच्छा, ये सर जो सोल्डिंग हुई उसके बाद ये सोल्डरिंग के बाद ये फिनिशिंग में हमारा ये टीम जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव या एजुकेटेड टीम होती है।
इनके पास ये सब इंजीनियर्स हैं, इनके पास ये हमारा इस तरह के प्रोसेस के लिए गया। ये जैसे अभी ये कर रहे हैं, ये देख के कि कहाँ क्या छूटा है, इस मीडियम से ये इस पार्ट को पूरा कर देते हैं। अच्छा, जो आपने पहले सोल्डिंग की थी वो अगर कहीं कुछ छूट गया हो, तो कहीं छूट गया है या कच्चा लगा है, उतना हीट नहीं ले पाया जितना उसके लिए ज़रूरत था, तो ये मैन्युअली हर एक प्रोसेस को देख के उसको पूरा कर देते हैं। इसको पूरा होने के बाद जब इसका बल्ब बनाना होता है तब इसको ऐसे अलग अलग एक एक पार्ट में करके अलग कर लिया जाता है। अब ये ऐसे करके मेरा एक बल्ब का सर्किट तैयार हुआ। जो पूरी पीसीबी प्लेट्स थी उसमें से एक, हाँ, वो एक में 30 ड्राइवर थे, हमने एक ड्राइवर निकाल लिया। अब ये ड्राइवर रेडी है एक बल्ब को बनाने के लिए। इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगाए गए हैं? देखिए, इसमें अगर कंपोनेंट की बात करें, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी भी डिज़ाइनिंग होनी होती है, कितना कॉपर टन्स आना है, कैसे होना है, वो आईसी के हिसाब से डिसाइड होता है। ये एक एल्कोलाइटिक कैपेसिटर है, ये 2 पॉली फिल्म के कैपेसिटर हैं, एल्यूमिनियम कैपेसिटर होते हैं, ये 2 हमारा एमओवीज़ हैं, ये इसका ड्रम इंडक्टर है और ये 2 फ्यूज़ हैं। तो अब ये एक ऐसा सर्किट बना कि 90 से 400 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज आएगा। जनरली इंडिया में 220 वोल्ट आता है, वो बढ़ के 315 हो सकता है, फेस टू फेस हो जाए तो 400 वोल्ट हो जाता है। तो ये 90 से 400 वोल्ट चलेगा। जो वोल्टेज के झटके आते हैं, अगर 4000 वोल्ट का भी इस पर झटका आएगा तो इस बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो ये 4 kV सर्ज इसमें पास होता है। सर, ये सर्किट तो पूरी तरह से बन गया है, अब इसके आगे जो प्रोसेस होती है इसके वो आगे के प्रोसेस में कि जैसे जब हमारा बल्ब या कोई लाइट या इससे कंसील्ड भी बनता है जी, तो इसको इस तरीके से इधर लाया जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस आप देखिए कि जिस तरह से सर्किट पूरा बन गया है, अब आगे क्या प्रोसेस होती है वो हम आपको। दूसरा पार्ट होगा, एलईडी पार्ट हुआ, ये मेटल के ऊपर कस के और इसके नीचे एक पेस्ट लगाया जाता है ताकि वो इस पार्ट की हीट को पूरी कवर या बॉडी के अंदर पहुंचा दे। अच्छा, जो एलईडी में जो बल्ब लगे होते हैं, जो रोशनी देते हैं, वो ये भी इंपोर्ट होके चाइना से आते हैं। इसको एलईडी चिप बोलते हैं। ये एक डिफरेंट साइज डिफरेंट वोल्ट का होता है। तो अभी ये 9 वाट बल्ब का पीसीबी हुआ, तो ये इसके 9 वाट पार्ट पे कनेक्ट होने के बाद मैन्युअली सोल्डरिंग के थ्रू ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है कि एक ड्राइवर और एक एमसीबीसीबी इस सीरीज़ में कनेक्ट होगा और फिर इसको टेस्टिंग होने के बाद ये इस तरीके से फंसाया जाता है। जैसे ये हमारा एक पार्ट हुआ कि ये इस तरीके से इसके अंदर असेंबली कर दिया जाता है। 2 हैंड टूल्स होते हैं, जैसे उसमें एक हैंड टूल्स हुआ ये क्रिपिंग करने के लिए, इस कैप को यहाँ से दबाने के लिए एक टूल्स होगा और ये ऐसे करने के बाद ये इसको एक बार में यहाँ से कैप को कस देता है। तो जनरली छोटे इंडस्ट्री के लिए ये 2 टूल्स लगते हैं, 4 से 4,500 की कीमत के होते हैं। सर, ये जो जैसे पीसीबी प्लेट्स आपने बताई, उसके बाद ये जो पीछे का जो कवर आता है, ये क्या ये भी आप लोग बनाते हैं? जो पीछे का ये है या इसके लिए मैन्युफैक्चरर से इसमें कुछ पार्ट आते हैं। जैसे इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं हाउसिंग। हाउसिंग में इसका एक अपर कवर, अंदर का मेटल पार्ट और एक ऊपर का कवर, राउंड कवर डिफ्यूज़र होता है। डिफ्यूज़र देना उधर से। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स एक हाउसिंग मैन्युफैक्चर से आएंगे। तो इसको लगने के बाद ये बल्ब तैयार हो जाता है, रेडी। इसका ये B22 कैप है, ये मेटल कैप बनाने वाले लोगों से आता है। ठीक है, जनरली इकट्ठा कई या हमारे पास या किसी के भी पास इकट्ठा अवेलेबल हो जाता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार होगा, प्लास्टिक पार्ट अरेंज होगा और ये आपस में कनेक्शन करके एक बल्ब या फिर कंसील्ड लाइट या डीप लाइट का अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं। सबके अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, तरीका वही होता है। और बनने के बाद ये फाइनली एक बार चेक हो जाता है और फिर रेडी टू पैक चला जाता है। जिस तरह से ये बन गया है, तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो कहीं ना कहीं की कुछ कमी रह गई है, या तो किस तरह से चेकिंग होती है? चेकिंग का क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है, जैसे मीटर्स पे चेक करते हैं। एक बार जब बल्ब बन जाता है तो उसको इस तरीके से देखते हैं कुछ कि ये पावर कंजप्शन तो ज़्यादा नहीं कर रहा है। किस तरह से सर इसको? देखिए, ये अभी जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारा मीटर पे एक रीडिंग आएगी, उधर की पावर कितना ले रहा है, बीच में पावर फैक्टर कितना है कि अगर ये 0.95 है
तो इसका मतलब इसकी 0.05% ही वेस्टेज है। जनरली जो पुराने बल्ब होते थे उनमें 70% वेस्टेज होती थी, आज ये 95% अचीवमेंट हो गया है। तो ये इस तरीके से इसकी वाटेज आएगी, हमारा फ्रीक्वेंसी कितना चल रहा था, वोल्टेज कितना था, उस सब को चेक करके ये हमारा चेक कर लिया जाता है कि कितना वोल्ट आ रहा है। अब ये रेडी टू मार्केट है, जाने के लिए तैयार है, इसको पैक करके भेज दीजिए। इसके बाद सर इसको किस तरह से मतलब पैकिंग की जाती है या मार्केट में? पैकिंग के लिए हमारे जैसे ये पैकेजिंग कवर्स होते हैं, नॉर्मल इस तरह का पैकिंग कवर्स आता है जो अपने ही डिज़ाइन में देख के बनाना होता है, उसके अंदर में ये पैकिंग हमारा हो जाता है नॉर्मली। तो सर बात करें जो ये एलईडी बल्ब जो आप बना रहे हैं, जिसकी प्रोसेसिंग हम लोगों ने देखी पूरी, किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो अगर बात करें 9 वाट का बल्ब या किसी भी एक पर्टिकुलर बल्ब की बात करें तो कितना खर्चा या कितना टाइम एक 9 उसमें? वाट का आपका जैसे ब्रांड का सबसे अच्छा जो ब्रांड का बल्ब होगा, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का बल्ब होगा, उसका रॉ मेटल 34 रुपीज़ में प्लस जीएसटी में अवेलेबल हो जाता है। उसके बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें मैन पावर या अदर कॉस्टिंग का 2 से 3 रुपए का खर्चा होता है, और ये आपको किसी भी हाल में 45 से लेके 40, 48 और 50 रुपए तक होलसेल में निकल जाता है, जहाँ 15 से 20% तक का मार्जिन है। बाकी रिटेल काउंटर पे जाते जाते वही बल्ब 100 रुपये का हो जाता है। अच्छा, बात करें तो सर आपने कुछ मशीनें भी दिखाई जिसको आप अगर घरों में या छोटे सेटअप में लगाकर अपना कुछ रोज़गार भी कर सकते हैं, तो किस तरह की मशीनें हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सर? अभी मतलब इस प्रोसेस को बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो जो शुरुआत करेगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने नहीं जाएगा जब तक परिपक्व ना हो जाए या बहुत बड़ी मशीन सेटअप ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से ख़रीद लेनी होती है या पार्ट्स इसके ख़रीद लेने होते हैं, तो उसको खुद 2 या 3 प्रोसेस में असेंबल करना होता है। तो उसके लिए एक ये छोटा हैंड टूल लगता है जिसके साथ डाई होती है, तो ये 9 वाट से लेके 50 वाट तक के बल्ब बना देते हैं। कीमत होती है इसकी 2,500 से 3,000 रुपये। एक छोटा क्रिम्पिंग टूल लगता है जैसा वो टूल है, और उसकी कीमत होती है 800 से 900 रुपये या 1,000 रुपये मैक्सिममली। हाथ से भी स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकते हैं, अदरवाइज छोटे से स्क्रू ड्राइवर्स 2,000 रुपये में अवेलेबल होते हैं, ताकि हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर आता है, 200 रुपये की रेंज का एक आयरन आता है, और फिर कंज्यूमेबल लगते हैं। तो टोटल मशीन सेटअप 6 से 7,000 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो कंज्यूमेबल होंगे वो यूज होंगे, प्रोडक्ट बनेगा और ख़त्म भी होंगे उस तरह का। सर बात करें तो आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर चीज़ें बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर कोई आपके साथ जुड़कर अपना काम करना चाहे या अपना बिजनेस करना चाहे, शुरुआत करना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? पहले तो मेरा ये कहना है कि आदमी फिज़िकली आके मीट करे, क्योंकि आज ऑनलाइन इंडस्ट्री का ज़माना है, लोग फ़ोन में कहते कुछ हैं, ठगे कुछ जाते हैं। आने के बाद देखिए 2 प्रक्रियाओं को समझ ले, टूल्स लेके चले जाए, रॉ मेटल लेके चला जाए, बनाए। लेकिन एक ज़रूरी बात कि बनाने से पहले बेचने का जुगाड़ होना बड़ा ज़रूरी है। तो आदमी को अपना खुद का मार्केट, उसके आसपास के लोकल का मार्केट, कोई दुकान, ताकि वो बना के वहाँ बेच पाए। बनाए अपना, उसके लिए जो भी सहायता लगेगी, जो हेल्प होगी, प्रोडक्ट्स से लेके टेक्निकली और मार्केट में किस दाम में निकाले, कैसे निकाले, कोई कंप्लेन ना आए, वो हम कर सकते हैं। बाकी आगे वो मेहनत करे और बेचें। तो ये थे हमारे साथ संदीप यादव जी, जो यहाँ पर एलईडी बल्ब्स की प्रोडक्शन करते हैं, और इनका कहना है कि अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा डीप जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप भी अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो एलईडी बल्ब्स हैं वो बनाए जाते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।